वज्रनाभ की श्रापित आत्मा। यह कहानी है द्वापर युग के एक ऐसे योद्धा की जिसकी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हो पाई। एक श्राप जिसने देवताओं को भी कपा दिया और एक गुप्त मंदिर जो अब भी उस आत्मा का बंदी गृह बना हुआ है। वज्रनाभ इंद्र की संतान। स्वर्गलोक में इंद्रदेव के अनेक पुत्रों में वज्रनाभ सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी था, परंतु उसमें एक दोष था, अहंकार। वह स्वयं को त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ समझने लगा। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अकेले ही दैत्यों की एक पूरी सेना को परास्त कर दिया था। पर एक दिन वज्रनाभ ने देवराज इंद्र से कहा, पिता, मैं इस ब्रह्मांड का एक छत्र अधिपति बनना चाहता हूँ। इंद्र चौंक गए। यह इच्छा तुझे विनाश की ओर ले जाएगी पुत्र। पर वज्रनाभ नहीं माना। ब्रह्मा का श्राप। अपनी शक्ति के नशे में वज्रनाभ ब्रह्मलोक जा पहुंचा। उसने वहां जाकर ब्रह्मा से कहा, मुझे यह सृष्टि सौंप दो, अब मैं इसे अपने अनुसार चलाऊंगा। ब्रह्मा मुस्कुराए। जिसने अभी तक स्वयं को नहीं समझा वह क्या सृष्टि को समझेगा। वज्रनाभ ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाया और ब्रह्मा पर चला दिया। तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माँ सरस्वती। उन्होंने वज्र को रोकते हुए कहा, अहंकार की यह ज्वाला तुझे श्रापित करेगी। ब्रह्मा बोले, हे वज्रनाभ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मृत्युलोक में जन्म लेगा, परंतु तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी जब तक तू अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचान लेता। तू इस पृथ्वी पर भटकेगा। मृत्युलोक में पुनर्जन्म। वज्रनाभ का पुनर्जन्म नाभिराज नामक एक राजा के रूप में हुआ। उसे पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं थी, पर उसमें एक अजीब क्रोध और शक्ति विद्यमान थी। उसके राज्य में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। रात को मंदिरों में दीपक स्वयं बुझ जाते। साधु संतों को कोई अदृश्य शक्ति मारने लगती। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक दरबार में आया और बोला, राजन, यह राज्य एक श्रापित आत्मा की छाया में है। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक यह भूमि भयभीत रहेगी। आत्मा का रहस्य। राजा नाभिराज को एक स्वप्न आता है जिसमें एक स्वर्ण मंदिर और एक दैवी स्त्री उसे एक गुफा की ओर इशारा करती है। अगली सुबह राजा उसी दिशा में एक खोजी दल लेकर निकलता है। 7 दिनों तक घने जंगल और पर्वतों को पार कर वे एक प्राचीन गुफा तक पहुंचते हैं। वहां एक द्वार था जिस पर लिखा था, यहाँ केवल सत्य की आत्मा प्रवेश कर सकती है। राजा ने जैसे ही द्वार छुआ, उसकी पुनर्जन्म की स्मृति लौट आई। उसे याद आया कि वह स्वयं वज्रनाभ था। मुक्ति की परीक्षा। गुफा के भीतर उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक छवि उसे एक परीक्षा देती है। ब्रह्मा कहते हैं, अपने अहंकार को त्यागो। विष्णु कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलो, ना कि शक्ति के। महेश कहते हैं, अपने भीतर के राक्षस को पहचानो और उसका वध करो। राजा अपने भीतर झांकता है। उसका क्रोध, उसका अभिमान सब एक भयानक राक्षस के रूप लेकर सामने आता है। एक लंबा मानसिक युद्ध होता है। अंततः वह अपने भीतर के राक्षस को परास्त करता है। आत्मा की मुक्ति। जैसे ही वह राक्षस मिटता है, वज्रनाभ की आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गुफा की दीवारें स्वयं खुल जाती हैं और एक आकाश गंगा सी रोशनी उसे ऊपर खींच ले जाती है। देवताओं की वाणी गूंजती है, वज्रनाभ तू अब मुक्त है। राजा नाभिराज वहीं समाधि ले लेता है।
और उसका शरीर एक प्रकाश पुंज में बदल जाता है। उस स्थान पर एक दिव्य मंदिर बना जिसे शांति व्रत तीर्थ कहा गया। कहते हैं वहां जाने वाले को आज भी आत्मिक शांति मिलती है। वज्रनाभ की कथा बताती है कि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं हराते, हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो मित्रों, यह वज्रनाभ की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।